गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग ऑफिशियली दिसंबर को बाय बाय बोलने वाले हैं। 2025 साल कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला। ऐसे ऐसे मेरे लिए तो ये साल चला गया। एंड दिस ईयर वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ईयर्स ऑफ माय लाइफ। आई बिकेम अ मॉम। मेरी लाइफ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग आई, लेकिन मुझे लगता है कि मदरहुड सिर्फ एक ब्लेसिंग से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है। 6 मंथ्स के बाद डॉक्टर बोलते हैं पानी या किसी तरीके का आप दाल का पानी और कुछ भी और मदर फीड के अलावा, ब्रेस्ट फीड के अलावा, फॉर्मूला फीड के अलावा चीज़ें शुरू कर सकते हो। ऑफिशियली टाइम 6 मंथ्स होता है कि आप 6 मंथ्स के बाद बच्चे को दे सकते हो। जब से मेरा बेटा 6 मंथ्स का हुआ है तब से मेरे दिमाग में रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है। आज इसको क्या खिलाऊं, आज इसके लिए क्या बनाऊं। बहुत फैंसी वीडियोस देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कंफ्यूज हो जाती हूँ। बच्चे को पहले कैसे स्टार्ट करूँ, क्या दूँ। तो आज की वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। मुझे पर्सनली ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत मज़ा आता है जहाँ पर मैं अपना मदरहुड का एक्सपीरियंस औरों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आपको सिर्फ वीडियो देखने में भी मज़ा आ रहा है तो भी लास्ट तक बने रहना वीडियो के। बिना देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। काफ़ी बार मन में आ रहा होता है कि क्या चीज़ बच्चे के लिए न्यूट्रिशियस है, क्या चीज़ बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं देगी, क्या चीज़ मेरे बच्चे को अच्छी लगेगी, या जनरली कौन सी चीज़ अच्छी है और देनी चाहिए बच्चों को। सो 11 थिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपने ध्यान रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, कोई आसपास आपके जो मर्जी बोले, लेकिन बच्चे को सॉल्ट, शुगर, बिग नो, बिग नो। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बच्चे को 1.5 से 2 साल तक सॉल्ट शुगर नहीं देना चाहिए। सॉल्ट एंड शुगर आर नॉट इवन, बड़ों के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है तो बच्चे के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। आपको अवॉइड करना है। हम सोचते हैं यार खाना फीका कैसे खाएगा बच्चा, मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। वेट करो, ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे को खाने में टेस्ट अच्छा लगेगा। मूविंग ऑन, आपने बच्चे को अलग अलग चीज़ें ट्राई करानी है। जैसे खिचड़ी दे दी उसको, खिचड़ी को आप मिक्सी के अंदर, ब्लेंडर के अंदर पूरी पेस्ट बना के उसको ट्राई करवाइए। दाल का पानी ट्राई करवाइए, थोड़ा सा 1 बूंद घी डाल के, अच्छा घर पे बना हुआ घी, उसको ट्राई कराइए। बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करो, उसको क्या पसंद है। बच्चे को सूप्स दीजिए, पालक का सूप दो, टमाटर का सूप दो, गाजर का सूप दो, मोरिंगा सूप दो, फ्रूट के जूसेस दो, फ्रूट का पल्प खिलाओ। उसको ट्राई करो, उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है। देयर विल बी सम थिंग्स जो आपका बच्चा बहुत पसंद करेगा। यू हैव टू जस्ट हिट एंड ट्रायल करना है। हर बार ज़रूरी नहीं है बच्चा खुश होकर खाना एक्सेप्ट करेगा। नो नो। एक बड़ा फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ। मैं प्रियांश को रोज़ दाल का पानी देती थी तो वो रोज़ पीता था। लेकिन एक दिन मैंने उसी दाल की खिचड़ी बनाकर जब उसको पेस्ट बनाकर दी, उसने मल्टीपल टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स इतनी ज़ोर की उल्टी करी और उसके बाद इतना गंदा मुंह बनाया कि मुझे ये क्या खिला दिया मम्मी तुमने। तो उसके बाद आई जस्ट न्यू कि इसको नहीं पसंद आया तो ज़बरदस्ती नहीं करनी। ये मेन पॉइंट है कि आपने बच्चे को खिलाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी, वरना बच्चे को हमेशा के लिए वो माइंड में चीज़ रह जाएगी कि फ़ूड को रिजेक्ट करना है। मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है, आई हैव टू रिजेक्ट द फूड। नहीं, आप बच्चे को खुश होके खिलाइए। जब बच्चे को भूख होगी वो अपने आप मांगेगा, अपने आप मुंह खोल के खाएगा। आपने मुंह के अंदर ठूसना नहीं है। इंडियन मम्मियाँ मुंह में ठूसने में लगी होती है खाना। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तो बच्चा लिक्विड पे था, लेकिन अब 6 मंथ्स के बाद जैसे ही वो प्यूरीज लेना शुरू कर रहा है, सेमी सॉलिड्स खाना शुरू कर रहा है, फ्रूट्स खाना शुरू कर रहा है, सेरेलैक लेना शुरू कर रहा है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं डाइजेशन में इश्यूज आएंगे। पहले तो सिर्फ लिक्विड था, अब बढ़ गया फाइबर कंटेंट। तो हमने क्या करना है, बच्चे के वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखना है। बच्चा अगर सिपर से पानी पीता है, वेल एंड गुड। बच्चा चम्मच कटोरी से पानी पीता है, स्टिल फाइन। बच्चा ग्लास से छोटे से पानी पीता है, कुछ भी चलेगा। हमेशा मेक श्योर करना है जो आप दिन में छोटी छोटी माइक्रो डाइट्स, 3 to 4 डाइट्स बच्चे को दे रहे हो, उसके बाद आपने 5-10 मिनट्स के बाद उसको पानी ज़रूर पिलाना है। जब आप पानी 3 से 4 बार देंगे, बच्चे को किसी तरीके की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाई फाइबर डाइट लेने के बाद भी। अब ये चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा हमेशा अच्छा टेस्ट मांगेगा, तो आपने उसको टेस्ट कैसे एनहांस करना है उसके खाने को। आप टेस्ट के अंदर फ्रूट्स ऐड कीजिए, वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, जो भी स्वीट ऑप्शंस हैं आप उसको वो दीजिए। लाइक आप सूप्स के अंदर टमाटर डाल सकते हैं, सूप्स के अंदर गाजर ऐड कर सकते हैं, जो आजकल सर्दियों में बहुत मीठी गाजर आ रही होती है, या जो भी सीजनल आपके वहाँ पे वेजिटेबल या फ्रूट चल रहा है। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, बनाना या फिर एप्पल। सबसे सिंपल, बच्चों को एप्पल अच्छा लगता ही लगता है। आप सेरेलैक बना रहे हो, सूजी बना रहे हो, आप रागी दे रहे हो, आप कुछ भी बच्चे को दे रहे हो, उसके अंदर ज़रूर
स्वीट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड करो। मूविंग ऑन टू फिफ्थ ऑप्शन, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा खाने को और कैसे एनहांस कर सकते हो, टेस्ट कैसे एनहांस करते हो। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जब कुछ स्वीट देने का मन करता है तो आई यूज़ एडिशनल थिंग्स लाइक खजूर को आप बॉयल करके चीज़ों के अंदर ब्लेंड करके सेरेलैक या फिर किसी भी चीज़ में आप ऐड कीजिए, बहुत स्वीट लगता है। ऊपर से नो कैलोरीज नो शुगर, तो एक खजूर बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। किशमिश, अंजीर जिसको आप ओवरनाइट सोक करके रख सकते हो एंड देन आप ब्लेंडर के अंदर उसको बिल्कुल फाइनली पेस्ट बना के खाने के अंदर ऐड कर सकते हो। तो बच्चे को कहीं ना कहीं स्वीटनेस भी मिल जाएगी और ड्राई फ्रूट्स के गुण भी मिल जाएंगे। तो ये परफेक्ट स्वीटनर है बच्चों के लिए। एक बहुत बड़ी टिप बता रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, आप बहुत बार जब ट्रैवल करोगे तो आप हमेशा फ्रेश मील्स प्रिपेयर नहीं कर पाओगे बच्चों के लिए, तो ऑलवेज प्रिपेयर ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाले हैंडी आइटम्स ऑल्सो, लाइक कोई एक सेरेलैक आप जिसको गर्म पानी डालकर, मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं लिंक कर दूंगी वीडियो को यहीं पे, आप ज़रूर जाके देखिए कि आप अपने घर पे हाई प्रोटीन ड्राई सेरेलैक कैसे बना सकते हो। आप सूजी ड्राई करके मखाना के साथ ड्राई करके उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना के रख सकते हो। और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जिसको आप अपने साथ कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, और आपने बस झटपट गर्म पानी डाला और कंप्लीट मील रेडी चाहिए। जैसे ही बच्चा 6 मंथ का होता है, हमें अभी स्टार्टिंग में उसको लिक्विड इंट्रोड्यूस करने चाहिए, लाइक फ्रूट के जूसेस, दाल का पानी, आप नॉर्मल पानी, कोकोनट वाटर, ये चीज़ें इंक्लूड करके दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमें 2 to 3 वीक्स के बाद क्या इंट्रोड्यूस करना है, उनको प्यूरीज इंट्रोड्यूस करनी है, फ्रूट की बहुत पतली प्यूरीज, जिसके अंदर आप सूप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और सूप के अंदर थोड़ा सा पल्प भी रख सकते हैं, लाइक आप गाजर का सूप बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने जो फाइबर है उसको थ्रो अवे नहीं करना, आप फाइबर के साथ बच्चे को दीजिए। आप फ्रूट्स को बिल्कुल मैश करके प्यूरी बनाइए, आप खिचड़ी को प्यूरी की फॉर्म में कन्वर्ट करके दीजिए। देन 1 मंथ के बाद जब बच्चा 7.5 मंथ में आ जाता है, फिर आप उनको सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करिए, खिचड़ी, दलिया और ये सारी चीज़ें सेमी सॉलिड्स में आ सकती है। एंड देन उसके बाद आप फ्रूट्स के भी चंक्स इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चों को। 7.5 मंथ का जब बच्चा है, आप उनको काफ़ी चंक्स की फॉर्म में, मोटी मोटी फॉर्म में आप फ्रूट का चंक दे सकते हैं, लाइक पपाया, एप्पल, बनाना, कीवी, पाइन एप्पल टू। ये सारे फ्रूट्स बच्चा बहुत खुश होकर खाता है। फ्रूट्स की स्वीटनेस है ना, बच्चा इनको बहुत लाइक करता है। योर किड विल लव दीज फ्रूट्स, स्पेशली पाइन एप्पल। माई किड लव्स पाइन एप्पल बिकॉज वो बहुत स्वीट होता है और बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है उसका। जब बच्चे को 2 या 3 टीथ आ जाए तब आप बच्चों को सॉलिड से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पूरा सीक्वेंस, धीरे धीरे जाए। हम नेक्स्ट 8th पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ आप क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं। स्टार्टिंग में 6 मंथ का बच्चा हो, आपको उसको थोड़ा खाना दीजिए, लाइक खीर या कोई भी दलिया या फिर इन चीज़ों का आप 2 स्पून्स के साथ शुरू कीजिए। फिर धीरे धीरे 1 वीक के बाद 3 स्पून्स कर दीजिए, फिर 1 वीक के बाद 4 स्पून्स कर दीजिए। आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा बच्चे की डाइट बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर बच्चा रिजेक्ट करता है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी बच्चे के साथ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर कि बच्चे ये नहीं खा रहे, बच्चे ये सब्ज़ी नहीं खाते। सबसे अच्छी टेक्निक, आप खिचड़ी बना रहे हो, आप सूजी की खीर बना रहे हो, उसके अंदर सब कुछ डाल दो, सारी वेजिटेबल्स बॉईल कर करके वेजिटेबल डालो, ब्रोकली, पोटैटोज़, स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, गोभी, कुछ भी डालो और सब चीज़ों को मिक्सी में मैश कर दो। बच्चे को पता भी नहीं लगेगा, लेकिन बच्चे को टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। ऑल्सो बहुत हैवी मील मत रखना, पर बच्चे को रेगुलरली हर चीज़ टेस्ट कराएं। रोज़ कुछ ना कुछ सब्जी ऐड करके टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि बच्चे को पता लगे इस सब्ज़ी का क्या टेस्ट है। लॉन्ग टर्म के अंदर ही विल बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। उसके टेस्ट बर्ड्स उस टेस्ट को रिकग्नाइज करेंगे, रादर देन कि पहले आप बच्चे को बिल्कुल फीकी ब्लेंड खाना दे रहे हो और जब बच्चा बड़ा हो रहा है एकदम आप उसको गोभी इंट्रोड्यूस करोगे, एकदम उसको गाजर इंट्रोड्यूस करोगे तो ही वोंट लाइक इट। तो डेफिनेटली हमें आपको जो भी बच्चे को खिलाना है, जो फ्रूट जो वेजिटेबल खिलाना चाहते हो, आप खाने के अंदर डाल के ब्लेंड करके दे दो, बच्चे को अपने आप टेस्ट आ जाएगा उस चीज़ का। किसी दिन बहुत बड़े चंक्स दे दिए खाने के, किसी दिन सूजी दे दी, नेक्स्ट डे आपने कुछ और बना दिया, उससे नेक्स्ट डे सूप बना दिया, उससे नेक्स्ट डे रागी बना दी, उससे नेक्स्ट डे चीला, खिचड़ी। इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी को चेंज मत कीजिए। याद रखिएगा, मैं कंसिस्टेंसी बोल रही हूँ, मील ऑप्शंस नहीं। तो बच्चे को एक रूटीन में सेट कीजिए। उसके फूड के अंदर आप अगर लिक्विड इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो लगातार 2 to 3 मील्स जो दे रहे हैं वो लिक्विड दीजिए। उसके बाद अगर आप प्यूरीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो लिक्विड एंड प्यूरीज दीजिए।
अगर उसके बाद सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, खिचड़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसी की कंसिस्टेंसी जैसा फूड दीजिए। कंसिस्टेंसी में कंफ्यूज मत कीजिए बच्चे को, इसलिए बच्चे फूड रिजेक्ट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है, ना कि इसलिए कि बच्चा टेस्ट नहीं लाइक कर रहा। तो ये गलती से आपने बचना है।